गुड मॉर्निंग। 12 बज गए तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून दोनों भी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी मंत्रा। और फटाफट निफ्टी का 5 मिनट का अपडेट देखते हैं। अभी निफ्टी 17,373 चालू है। 85 पॉइंट माइनस था। ठीक है, 85 पॉइंट माइनस के बाद फिर 30 पॉइंट माइनस हुआ, फिर 50 पॉइंट माइनस हुआ, फिर 30 पॉइंट प्लस, 50 पॉइंट प्लस। अब क्या बात है कि देखो, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको कल भी बोला था कि इसके अगर 17,398 के नीचे अगर निकलता है तो ये बॉक्स का जो एंड है वो 17,350 है। ठीक है, तो इसके नीचे अगर निफ्टी बंद होता है तो बुल्स को बहुत बड़ी राहत, बियर्स को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, मगर आप भी जो 5 मिनट का चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं, सुनना, यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ, मैं कॉल करता हूँ। तो बात ये है कि 17,350 के नीचे बंद देना बहुत जरूरी था आज के दिन के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं, आज के दिन के लिए। तो अगर आज भी 17,350 के ऊपर आ रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, जो मार्केट में बुल्स या मार्केट में निफ्टी टूट नहीं रहा है। ठीक है, अब बहुत जन बोल रहे हैं कि भाई टूटेगा, 16,500 आएगा, 16,800 आएगा, 16,900 आएगा। मेरा कहना थोड़ा सा अलग है कि अगर टूटना है तो टूट क्यों नहीं रहा है ना। अगर अगर हम कॉल ऑप्शन भी डेटा देखें, देखो ये आप, ये फ्रेश का है, ये बाइंग है 17,350 का। यहाँ पे था 17,350 में नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए 32,000। ठीक है, जबकि यहाँ पे 17,350 में पुट राइटर्स की संख्या सिर्फ 6,461 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। बड़े कांटे का मुकाबला रहने दो, 30,000 और 31,000। ठीक है, फिर भी मार्केट इतना ऊपर आने का जो, अगर जैसे डीप जाता है तो मार्केट में एक बाइंग आती है अच्छी खासी, एक बहुत शार्प बाइंग आती है जो मार्केट को फिर उस जोन में लेके जाते हैं जहाँ पे बुल कंफर्टेबल हो। तो बात यही है कि हमको अगर मार्केट को अगर प्रॉफिट बुकिंग लेना है या मार्केट को अगर कोई करेक्शन करना है तो मार्केट फॉल के साथ ये 50-120 पॉइंट का करेक्शन मार्केट नहीं करेगा। मार्केट सिर्फ जान लेगा बियर्स की, मार्केट बुल्स की भी जान लेना चाहिए। कि आप भी देखो कॉल ऑप्शन कल के भी देखो कि रेट डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने 17,300 कॉल ऑप्शन दिया था, 92 के आसपास दिया था मैंने, 92, 88, 95 आधा घंटा घुमा तो मैंने एग्जिट दिया। उसके 1 मिनट बाद वो 123 चल रहा है। तो बात ये है कि थोड़ा भी नीचे देखो, अभी आपके सामने वीडियो बनाते बनाते प्लस में भी आ गया। तो बात यही है कि मार्केट इस बॉक्स के अंदर नहीं घुसना चाहिए आज के दिन पे। तो और ये अभी कंफर्टेबली 17,380 के अंदर घुस चुका है। तो मार्केट में आप 50-100 पॉइंट से कुछ बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, अगर हम ऐसे भी समझे कि इस लेवल पे अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये कल की पूरी कैंडल थी, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा था। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन था करके आज मार्केट यहाँ तक नीचे है, 17,300, 17,287 तक मार्केट नीचे भी आया। मगर मार्केट की जो चाल है आज के तारीख में देखिए कि मार्केट 50 पॉइंट भी अगर देखो अभी खींच रहे हैं, बहुत फट्टे खींच रहे हैं, 17,400 के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में जो भी चाल आ रही है कि नीचे के साइड में थोड़ी भी अगर गिरावट मिलती है तो मार्केट बहुत शार्प बाउंस ले रहा है। और इसी बात का डर है कि अगर शार्प बाउंस ले रहा है और कोई भी करेक्शन कार्ड पे नहीं है, 2000 पॉइंट का राइज है और एक भी करेक्शन कार्ड पे नहीं है। अगर इस लो को देखा जाए तो ये था 28 जुलाई का, जिसमें लो ही 513 मारा है। तो 28 जुलाई से अगर हम 26 अगस्त की एक्सपायरी पकड़े तो ऑलमोस्ट एक महीने में मार्केट ने 513 का रेट है बराबर ना, तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट दिए। तो 2000 पॉइंट विदाउट एनी करेक्शन, ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, आज 7 तारीख है। ठीक है, 15 तारीख तक मार्केट में बहुत 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 बड़ी गिरावट आनी चाहिए। और अब बोल रहे हैं कि रिटेलर का ऊपर के बाजू में पुट खरीद रहे हैं तो मार्केट प्लस में आ रहा है। ये सब ठीक है, पुट खरीद रहे हैं। तो इसके पहले क्या रिटेलर्स ने कभी पुट खरीदे नहीं मार्केट में? जो बड़ी बड़ी क्रैशेस आई, क्या रिटेलर कभी शॉर्ट में नहीं था? क्या रिटेलर या क्लाइंट कभी शॉर्ट में नहीं था? नहीं, शॉर्ट में था। वो तो देखो गिरने को टाइम पे और चढ़ने को टाइम पे शॉर्ट था कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या शॉर्ट कवरिंग आ रही है। अब तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का भी सिलसिला बचा नहीं। शॉर्ट कवरिंग कब आती है? जो बहुत हेवी, जब मार्केट में गिरावट दिखती है तो ऊपर के साइड से शॉर्ट कवरिंग, नीचे के साइड से शॉर्ट कवरिंग आती है। तो समझ में यही नहीं आ रहा है कि अगर ये इतनी अच्छी खासी बाइंग में है तो निफ्टी 50 के स्टॉक क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे? मिड कैप क्यों रोज के रोज मिड कैप में बहुत बड़ी तेज गिरावट आ रही है? फिर मैनेज हो रहा है सिर्फ 2 से 4 इंडेक्स में। ठीक है, 2 से 4 इंडेक्स को पकड़ के अगर मैनेज हो रहा है तो भाई मार्केट में 10-12 दिन बच के निकालो। क्योंकि मार्केट जो दिख रहा है चाल खेल रहा है, वो चाल नहीं खेल रहा है। मार्केट मार्केट कुछ अलग ही चाल खेल रहा है। और इसका जो पैंतरा है देखो आपके आपके सामने है ना,
एक 10-15 मिनट पहले 85 पॉइंट माइनस था, वो चीज अभी 25 पॉइंट है, 100 पॉइंट रिकवरी। तो ये कहीं ना कहीं जानलेवा चीज है, ये कहीं ना कहीं अगर आप बुल मार्केट बोलते तो बुल मार्केट इस तरह से नहीं रहता है। बुल मार्केट में गिरावटें आती है, बुल मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आती है, बुल मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज आता है, बुल मार्केट में टॉप भी लगते हैं। तो इसको सारे लोग को अंदर सारे चीजों को मार्केट नजरअंदाज करके चल रहा है। तो मेरे हिसाब से देखो, आज तो हम बोलते ना कि आज हम लोग कुछ भी बताएंगे तो आप लोगों को वो चीजों को कुछ मतलब नहीं है। आप लोग बोलोगे कि भाई मार्केट ऊपर चल रहा है तो बाकी कुछ चीजों को कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, कि आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, तो बाकी चीजों को यहाँ पे कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो बस ये ध्यान रखो कि ये जो 85 पॉइंट्स माइनस के बाद जब खींच रहा है 20-25 पॉइंट, तो यही पे बहुत बड़ा खतरा है मार्केट के ऊपर। आज जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी लग रहा है कि भाई नीचे आते तो बाय कर लो, नीचे आते तो बाय कर लो, ये बहुत जानलेवा ये चीज है। देखो आपको यहीं पे भी देखो, नीचे आया तो बाय हुआ, नीचे आया, नीचे आया तो बाय हुआ, नीचे आया तो बाय हुआ, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो, ये सारे 5 मिनट की कैंडल है हर एक इसकी, हर एक दिन की। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, ये साइड से नीचे आया फिर ऊपर चला गया, नीचे आया तो और ऊपर चला गया, इधर नीचे आया तो और ऊपर चला गया, यहाँ पे नीचे आया तो और ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया तो और ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये चीजें बहुत खतरे वाली है, क्योंकि देखो क्या है कि हम अ, चीजें यही है कि मार्केट में अगर इस तरह से उतार चढ़ाव आ रहे जो बहुत ज्यादा बुल्स के फेवर में है, पिछले एक महीने से अगर हम देखेंगे तो पिछले एक महीने से बुल्स के फेवर में सारी चीजें हो रही है, तो ये वन साइड मार्केट कभी रहता नहीं रहना चाहिए। और ये पूरी ये जो ढलान पूरी बन गई है, ये जो पूरी इमारत बन गई है, इसको टूटना आने वाले दिन में बहुत जरूरी है। 3 अगस्त का जो लो है, लो है 15,900 पकड़ो या 15,800 पकड़ो, यहाँ तक मार्केट को आना जरूरी है। तो एक अच्छी खासी रैली फिर मैं सोच भी सकता हूँ कि चलो बाबा हम 19,000 के लिए जा सकते हैं या 18,000 के लिए जा सकते हैं। पर इस तरह से अगर इमारत का जो ये जो अभी यहाँ पे देखो कितना बेस कितना पक्का था, ये बेस पक्का था। और यहाँ तक मैं एग्री हूँ, चलो 16,300 तक मैं एग्री हूँ कि मार्केट को बढ़त मिल गई, मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया, इस 2 महीने के कंसल्टेशन फेज को तोड़ के बाहर निकला। हम्म ये सारी चीजें समझ में आती है कि यहाँ पे कंसोलेशन किया 2 महीने का, और कंसोलेट करने के बाद एक ऊपर छलांग मारी, और यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आती है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। ये जो चीज थी 16,395 का लो मार के जो ये ऊपर बनाई है बिल्डिंग, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये फेक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि समझो किसी के पास फ्यूचर खड़े तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है सिर्फ कॉल पुट वालों को ही, यानी कॉल भी कट रहे, बकरे बकरे पुट में भी कट रहे। तो ये मार्केट के लिए कुछ अच्छी न्यूज नहीं है। अगर रिटेलर खत्म होता है, अगर समझो तालाब में छोटी मछली है, तालाब में बड़ी मछली है, अगर इस ट्रेड के कारण अगर रिटेलर खत्म हो रहा है ऐसे ट्रेड्स के कारण, तो फिर गेम क्या आएगा जब रिटेलर्स ही बाकी नहीं रहेगा मार्केट में। जब मार्केट में रिटेलर ही बाकी नहीं रहेगा तो फिर मछली किसको खाएगी, बड़ी मछली। तो बड़ी मछली दूसरी बड़ी मछली को खाएगी, इसका मतलब सामने सामने बड़े बड़े प्लेयर्स आपस में भिड़ेंगे। आपस में अगर बड़े बड़े प्लेयर भिड़ेंगे तो फिर बहुत मार्केट के लिए या किसी भी इमर्जिंग मार्केट के लिए ये चीजें ठीक नहीं है, ये चीजें बहुत खराब है किसी भी मार्केट के लिए। तो अगर रिटेलर को बने रखना है मार्केट में, तो रिटेलर को अगर बने रखना है आपको मार्केट में, तो बहुत ज्यादा चीजें रिटेलर के फेवर में होनी जरूरी है। ईच एंड एवरी डे अगर आप उठोगे और बाय करोगे तो इट नॉट मेकिंग एनी टाइप ऑफ सेंस, ठीक है। अब देखो आपके सामने बात करते करते -4 पॉइंट था, 20 पॉइंट प्लस आए, 100 पॉइंट भी जा सकता है, 200 पॉइंट भी जा सकता है, पर कैसे जा सकता है? पैसा कहाँ से रहा है, कौन पैसा पंपिंग कर रहा है, ठीक है। पंपिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, लेवल मानता ही नहीं मार्केट। समवन एडेड 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, मेरे एक बंदे ने न्यूज दी है, someone added 1 lakh contract at 17,400, so this moment देखो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट किसी ने ऐड की 17,400 में, ठीक है। तो इसके लिए वो 17,400 का मैंने दिया हुआ कॉल ऑप्शन है वो बम बम भागा है, तो ठीक है। ये सारी चीजें मार्केट के लिए बहुत हानिकारक है, जो भी आज भी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये अच्छी बात नहीं है।
बहुत जो भी चल रहा है मार्केट के लिए या आने वाले ट्रेडिंग डेज के लिए बहुत बुरी चीज है ये सारी जब हो रही है। ठीक है कि हम थोड़ा भी करेक्शन नहीं ले रहे ना, 100 150 150 पॉइंट का स्टीप करेक्शन हम ले पा रहे। तो मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अब फॉल नहीं आएगा, अब आएगा तो वर्टिकल एक ऐसा सीधा एक स्टिफ क्रैश आएगा जो करीबन 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 इस लेवल तक आपको लेके जाने की क्षमता रखता है 1 या 2 दिन में। अब टारगेट भी बढ़ेंगे, जैसा ऊपर की लेवल नीचे की लेवल ऊपर आ रही है तो टारगेट अब बढ़ेंगे मार्केट में। अब 15,500 15,200 तक के लेवल इसी महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। 15,500 से लेके 15,200 तक के लेवल आपको इसी महीने में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि क्या है कि दिस इज नॉट अ गुड वे टू गोइंग अप। ये जो अपमूवमेंट मूवमेंट आ रही है ये हेल्दी नहीं है। एक एक बोलते ना, एक चीज रहती है उसका कोई अति नहीं होना चाहिए। जीवन में सारी चीजें बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर वो चीजें बैलेंस नहीं हो रहे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर और एक के ऊपर एक। देखो बोला ना आपके सामने 17,400 को तोड़ा है, जबकि अब आप देखो कॉल कॉल पुट ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। एक लाख 18,000 17,400 की तरफ 49 यानी 50,000 पकड़ो पुट राइटिंग है, 1,18,000 कॉल राइटिंग है, फिर भी मार्केट 17,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 20,000 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए 17,350 के। यहाँ पे 11,000 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। ठीक है, पुट राइटिंग है 11,000 की, कॉल राइटिंग है 20,000 की, फिर भी मार्केट 17,350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। ये बहुत घातक है मार्केट के लिए। 17,350 के ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं करना चाहिए जिस हिसाब से कॉल राइटिंग यहाँ पे दिख रही है ना। 40,000 फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से 20,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए, जबकि इसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए इस चीजों को, देखो आपके सामने तो 35,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 11,000 फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी हमारी निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रही है? तो यहाँ पे ट्रेड कर रही है। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल है नहीं। एक बात कैसे एक्सेप्ट करे? ये चीजें तो आपने लिए करके कॉन्ट्रैक्ट बता रहे ना, ये तो कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमा के एनएससी ने यहाँ पे डाल दे कि चलो यार डाल दो फेंक, ऐसा तो कुछ नहीं। तो इतना सब होने के बाद अगर फ्रिक ट्रेड थ्रू अगर मार्केट को ऊपर नीचे किया जा रहा है, देखो आपके सामने वापस रिफ्रेश करता हूँ, सेम पोजिशन आपको दिखेगी, सेम पोजिशन आपको दिख रही है। देखो कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है ना। ठीक है ना। तो यही वो दर्द है कि मार्केट अगर ऐसे बिहेव करेगा तो नॉर्मल लोगों के लिए या रिटेलर्स के लिए बहुत बचना मुश्किल हो जाएगा। जब रिटेल नहीं बचेंगे, जब छोटी मछलियां खत्म हो जाएंगी, फिर बड़ी मछली को खाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को करता हूँ ये पे खत्म। कुछ नए अपडेट्स रहेंगे तो आपके सामने लेके आता हूँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन का बटन दबाना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।